बवाल की तस्वीरें अब भी सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। मजार को लेकर भड़के बवाल की तस्वीरें और वीडियोस देखकर ये अंदाजा उसी समय लगा लिया गया था कि वहां की स्थिति सोमवार को क्या ही रही होगी। कोई हाथ में धूप बत्ती लेकर मजार के अंदर पूजा करता नजर आया था, तो कहीं तोड़फोड़ के निशान साफ साफ बवाल की गवाही दे रहे थे। कहीं जमींदोज मलबा दिख रहा था, तो कहीं टूटी हुई दीवारें। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ देखने को मिला। बवाल, धक्का मुक्की और हवा में लहराते लाठी डंडे। हालांकि घटना के एक दिन बाद रातों रात पुलिस ने मकबरे की मरम्मत कराई और स्थिति को संभालने के लिए वहां पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। बैरिकेडिंग्स की गई। साथ ही कोशिश अब लगातार की जा रही है कि शांति व्यवस्था फतेहपुर में बरकरार रहे। लेकिन भले इस घटना को दिन बीतते जा रहे हों, लेकिन फिर भी मामला कहीं से थमता नजर नहीं आ रहा है। और ये बात भी साफ है कि इस पर शुरू हुई राजनीति भी कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले पर हद से ज्यादा फायर हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भी फतेहपुर कांड पर तगड़ा हमला बोला। आपको याद होगा कि घटना के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके फतेहपुर घटना की निंदा की थी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर असदुद्दीन ओवैसी काफी ज्यादा भड़के। उनका कहना था कि बीजेपी जो खेल खेल रही है, इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। साथ ही उनका यह भी आरोप था कि मकबरा तोड़ने का पूरा खेल पुलिस के सामने चलता रहा। ऐसे में पुलिस को हटा ही देना चाहिए। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों अब तक कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, क्यों बुलडोजर नहीं चलाया गया। फतेहपुर का देखिए, ये फतेहपुर का जो मकबरे पे हमला करके उन खबरों को डैमेज किया गया, दरगाह के अंदर जाकर वहाँ पर बेहुरमती की गई, ये बीजेपी जो खेल खेल रही है ना, ये इनको ही नुकसान होगा सियासी तौर पर हर एतबार से। ये जो बीजेपी एक माहौल बनाकर इस तरह के ग्रुप्स को बीजेपी कहती है कि जाओ पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो पुलिस के सामने तमाशा हो रहा है। 6 दिसंबर में इसी हुआ था, हर जगह इसी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और बाद में आप विधानसभा में कहते हैं नहीं इतने लोगों पे केस बुक करें। अरे केस बुक करना, अगर आप किसी की जान ले लेंगे, किसी के खबर पर आप तोड़ देंगे और फिर उसके बाद हम केस बुक करें बोलेंगे आप, तो फिर आप क्यों रखते पुलिस को? हटा दीजिए पुलिस, बाद में बोलिए हम केस बुक कर लेंगे। क्या किया आपने? संभल में फायरिंग कर दिया आपने, कितने लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, आप सब जानते हैं। पुलिस के सामने सब तमाशा और पुलिस कुछ नहीं कर रही। ना बुलडोजर आता, ना वहां पे एनकाउंटर होता, ना कुछ नहीं होता, और बाद में खड़े होकर विधानसभा में बोले इतने लोगों पे केस बुक करे। उससे क्या होगा? आपको चाहिए था कि और उसको रोकते हो डैमेज को। अरे जो बरसों से दरगाह है, सब लोग जानते हैं, और कोई भी उठ के खड़े होकर बोले नहीं ये नहीं थी, वो नहीं था, ये कौन तय करेगा फिर ये? इसीलिए बीजेपी की पूरी सपोर्ट के साथ इस तरह की हरकतें हो रही हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद का मकबरा या फिर ऐतिहासिक शिवजी ठाकुर जी मंदिर एक बड़ा धार्मिक मुद्दा बन चुका है। बीजेपी जिला अध्यक्ष और हिंदू संगठनों का दावा है कि कोई मजार नहीं बल्कि करीब 1000 साल पुराना ठाकुर जी और शिव जी का मंदिर है, जिसे बाद में मकबरे में तब्दील कर दिया गया। हिंदू संगठनों का कहना है कि इसकी दीवार पर बने कमल और त्रिशूल के निशान इसके मंदिर होने की गवाही देते हैं। दावों की माने तो 10 अगस्त को ठाकुर जी शिव जी मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि 11 अगस्त को यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा। प्रशासन ने इस ऐलान को गंभीरता से लेते हुए बैरिकेडिंग की और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, लेकिन परमिशन नहीं दी। इसके बावजूद 11 अगस्त को बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंच गए और मकबरे के अंदर घुसकर पूजा, नारेबाजी और कथित तौर पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस की रोकने की कोशिशें भी पूरी तरीके से नाकाम नजर आई थी। मुस्लिम समुदाय भी सामने आ गया था, जिसके बाद दोनों पक्षों के आमने सामने से माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पुलिस ने किसी तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश की, दोनों पक्षों को घर भेजा और रातों रात मकबरे की मरम्मत करवाकर उसे वापस से वैसा ही कर दिया। और पुलिस की इस वक्त वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर है। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे पर अब राजनीतिक एंट्री हो गई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि ये बवाल अभी कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप?